गरियाबंद जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। इसी क्रम में जिले के 500 मनरेगा कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल कर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं गरियाबंद जिले में भी मनरेगा कर्मियों के हड़ताल से कार्य बहुत ज़्यादा बाधित हो गया है। ब्लॉक के 20,000 मजदूर पिछले 10 दिनों से रोजगार के लिए तरस रहे हैं। हर दिन लगभग 40 लाख रुपए की मजदूरी भुगतान पर भी विराम लग गया है। स्थिति यह हो गई है कि ग्रामीण अंचल में रोजगार नहीं मिलने से ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के बीच पहुंचकर आरजे न्यूज़ संवाददाता रवि तिवारी ने मनरेगा कर्मचारियों से खास चर्चा की। देखिए इस खास चर्चा में क्या कुछ कहा मनरेगा कर्मचारियों ने। ताली ठोक के हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, एक चाय दो समोसा, एक चाय दो समोसा, एक चाय दो भरोसा, गरबा गरबा गरबा। मनरेगा के कर्मचारी हैं, हड़ताल पर हैं। हड़ताल में जाने से पूरी तरह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। उनका जो दफ्तर है, दफ्तर बंद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगा मैं, जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग पर सबसे ज़्यादा ये हड़ताल का असर देखने को मिला है। देवक ब्लॉक की यदि अपन बात करें तो करीब करीब जो 20,000 मजदूरों को सीधा रोजगार ये कर्मचारी देते हैं। ये कर्मचारी फील्ड पर काम करते हैं। समय समय पर इन्होंने सरकार को अपनी मांगों से भी अवगत करवाया, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। अब जो नरेगा कर्मचारी हैं, नरेगा कर्मचारी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। पिछले 10 दिनों से जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठ गए हैं। यहाँ पर हम अभी देवोक ब्लॉक में मौजूद हैं। देवोक ब्लॉक के जो सभी मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि दिखाएंगे, देवोक ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग यहाँ पर धरने पर हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य शासन को उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। शासन को उन्होंने कई बार अवगत करवाया, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ। हमारे साथ जो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं मनरेगा कर्मचारी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मांगे हैं और आने वाले दिनों में यदि निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में किस तरह का रास्ता वो अख्तियार करेंगे। आप बताएंगे कि आपकी क्या मांगे हैं और आने वाले दिनों में यदि सरकार नहीं मांगती है तो फिर क्या करेंगे आप? जी, हमारी 2 सूत्री मांग है। रोजगार सहायकों का ग्रेड पे लागू करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारी अधिकारियों का सिविल सेवा अधिनियम 1966 को लागू करना है। और इस पश्चात अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगामी जो है 24 तारीख से हम लोग प्रांत स्तर में अपनी आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ और कुछ जो कर्मचारी वो भी मौजूद हैं। आप ये बताएंगे कि पिछला 10 दिन हो चुका है आप लोगों को। 10 दिन होने के बाद भी आज तक सरकार ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया है, या फिर सरकार आप लोगों से बात करने के लिए सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल सामने नहीं आया है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग हड़ताल का कोई असर नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी तक तो हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा है, क्योंकि हम लोग 10 दिन हो गए आज हड़ताल पर। अभी तक सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं किया है, न ही लिखित में किसी प्रकार का पत्र जारी किया है। और जिसके कारण हम लोग अभी लगातार हड़ताल पर रहेंगे और प्रांत स्तर पर 24 तारीख से हड़ताल और उग्र रहेगा। यहाँ पर महिला कर्मचारी भी धरने पर बैठ गई हैं। महिला कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम जितना मेहनत करते हैं हमें हमारे मेहनत के हिसाब से उतना वेतन नहीं मिलता। आप बताइए कितना आप लोग मेहनत करते हैं फील्ड में, क्या कुछ आप लोगों को करना रहता है? क्या सरकार आप लोग मेहनत के हिसाब से आप लोग को पेमेंट कर रही है? नहीं, मेहनत के हिसाब से तो हमको नहीं दे रही है। बंधुआ मजदूर की तरफ के ही हम लोग काम कर रहे हैं। मजदूरों का हर साल क्या बोलते हैं, उनका वेतन मजदूरी बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम लोग 2007 से काम कर रहे हैं। आज तक हम लोग ना वेतन का कोई ये नहीं है, ना हम लोग का नौकरी भी परमानेंट टाइप के नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको नियमित किया जाए, इसीलिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पूरा 24 तक। यहाँ पर देवोक ब्लॉक के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं नौरंगी जी, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि मजदूरों को किस तरह की परेशानी हो रही है और अब जो हड़ताल में जाने के बाद किस तरह की व्यवस्थाएं चरम रही है। नौरंगी जी, साफ तौर पर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मनरेगा से ही जो ग्रामीण अंचल का जो रोजगार मिलता है, साफ तौर पर मजदूरों को पलायन भी इसी से रुकता है। लेकिन पिछले 10 दिनों से जो स्थिति निर्मित हुई है, क्या लगता है आपको, किस तरह की व्यवस्थाएँ जो यहाँ की चरमराई है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 दिन से हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है डटे हुए हैं, जिसके कारण आसपास के जितने हमारे ब्लॉक में जो कर्मचारी ब्लॉक में जो मज़दूर हैं,
जो है काफ़ी परेशान हैं और डेली ग्राम पंचायतों से हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि आप जो है अपना हड़ताल कब वापस ले रहे हैं, क्योंकि एक कारण ये है कि इस क्षेत्र में कोई भी जो है छोटा मोटा उद्योग नहीं है, केवल मनरेगा ही एक आधार है इस क्षेत्र में, जिसके कारण जो है पूरी चीज़ें जो है इस क्षेत्र के नागरिक जो है डिपेंड रहते हैं। और अभी कुछ पंचायतों के सरपंचों का भी फ़ोन आ रहा है कि आसपास के आप जल्दी से जो है काम नहीं चालू करेंगे तो सीमावर्ती राज्यों में जो है पलायन होने की संभावना भी जताए जा रहे हैं। तो हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को जो है जल्दी से जल्दी सुने और जो है हमें न्याय दे, ताकि जो है हम जो है पुनः वापस काम कर सकें और इस क्षेत्र के लोगों को जो है रोज़गार प्रदान कर सकें। हमारे साथ तकनीकी सहायक ध्रुव भी मौजूद हैं। ध्रुव जी बताएंगे कि जिस तरह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं या सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप अपनी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिस हिसाब से आपको पहुंचाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। सरकार बिल्कुल जानती है कि मनरेगा के काम बंद होने से आम नागरिकों को तकलीफ़ हो रही है और हमारे स्टेट में पलायन की स्थिति निश्चित ही आएगी। अगर एक सप्ताह के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित ही मजदूर गांवों से पलायन करके अन्य स्टेट पे जाएंगे और जिससे सरकार की छवि धूमिल होगी, ये निश्चित है और हमारी मांगों को सरकार को मानना ही पड़ेगा। यदि आप लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा? नहीं, हमारी मांग पूरा नहीं होने वाली बात नहीं है, हम तो डटे रहेंगे। हम अभी ब्लॉक स्तर पे हड़ताल कर रहे हैं, इसके बाद कब तक आंदोलन जारी रहेगा? अनवरत हमारा आंदोलन जारी रहेगा, निश्चितकालीन आंदोलन पे है हम लोग। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। तो ये थे जो मनरेगा कर्मचारी से हमने बात की, हमने महिला कर्मचारियों से भी बात की, इसके साथ साथ जो यहाँ के अधिकारी वर्ग हैं उनसे भी बात की। इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका और साथ ही हमने कर्मचारियों से बात की। कर्मचारियों का ये भी दावा है कि उनके हड़ताल में जाने से जो ग्रामीण अंचल में जो रोजगार के जो साधन मिलते हैं, रोजगार के साधन ग्रामीणों को नहीं मिल रही है और ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, आरजे न्यूज, देवभोग।